जंगे ओहद। बदर में हारे हुए कुरैश के जो लोग बचे थे वो मक्का में अबू सुफियान से बात करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, मोहम्मद के पास सबसे अच्छे लोग हैं, तो तुम हमें उससे लड़ने में मदद करो ताकि हम अपने मरे हुए भाइयों का बदला ले सकें। इसका फैसला ये हुआ कि एक बड़ी फौज तैयार करी गई, पिछली बार से कम 3 गुना बड़ी फौज, और इस बार फौज में बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग इकट्ठे करे गए। जैसे अब्बासीनियन गुलाम जिसका नाम वहशी था, वो अपने भाले की निशानेबाजी में मशहूर था, उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। और दूसरा, इतिहास के पन्नों के सबसे ताकतवर लीडर हजरत खालिद इब्न वालिद, जो कि उस टाइम पर मुसलमान नहीं थे। वहशी के मालिक ने कहा कि अगर तुम हमजा को मार देते हो, यानी कि पैगंबर मोहम्मद के चाचा को, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जब हिंदा, जो कि अबू सुफियान की बीवी थी, उसने ये सुना तो उसने वहशी से कहा कि वो उसे सोना और रेशम के कपड़े देगी अगर वो हमजा को मार दे, क्योंकि वो भी हमजा को मरा हुआ देखना चाहती थी। क्योंकि हजरत हमजा इतने ताकतवर थे कि उन्होंने हिंदा के बाप और भाई दोनों को मारा था। जब मक्का वाले अपनी प्लानिंग बना रहे थे तो पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास, जो मक्का में बचे हुए मुसलमानों के साथ रह रहे थे, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को एक लेटर भेजा। उन्होंने बताया कि कुरैश एक बहुत बड़ी फौज के साथ ओहद के लिए निकल रहे हैं, जो कि मदीना के बिल्कुल बाहर एक जगह है। पैगंबर मोहम्मद को ये लेटर एकदम सही समय पर मिल गया, जिससे पैगंबर मोहम्मद ने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया और फिर सबने डिस्कशन करा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि दुश्मन का इस शहर के अंदर रहकर इंतजार करना सही रहेगा, क्योंकि मदीना को शहर की दीवारों के अंदर से बचाना आसान है। लेकिन जो जवान मुसलमान थे वो कुरैश का सामना करने के लिए बाहर जाना चाहते थे। उन्होंने कहा, ओ अल्लाह के पैगंबर, हमें अपने दुश्मनों के पास ले चलो, वरना वो सोचेंगे कि हम डर गए हैं। मदीना के लीडरों में से एक अब्द अल्लाह इब्ने उबय ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सही कह रहे हैं, हमें शहर के अंदर ही लड़ना चाहिए। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद ने देखा कि ज्यादातर लोग कुरैश से बाहर लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने बाहर जंग करने का फैसला किया। मुसलमान तकरीबन 1000 लोगों के साथ ओहद के पहाड़ तक चले और दुश्मन पहाड़ के नीचे मुसलमानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे। अब्द अल्लाह इब्ने उबय, जो सबसे बड़ा मुनाफिक था, डर के मारे अपनी 300 लोगों की फौज वापस ले गया। अब पैगंबर मोहम्मद के पास सिर्फ 700 लोग बचे थे, और वो भी इतनी बड़ी फौज का सामना करने के लिए जो उनसे कई गुना ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि कुरैश की फौज में उस टाइम पर 3000 का लश्कर था। मुसलमान जब तक आगे बढ़ते रहे जब तक वो ओहद के पहाड़ तक नहीं पहुंच गए। पैगंबर मोहम्मद ने बाकी के सभी फौजियों को लाइन से लगाया और 50 तीर अंदाजों को पहाड़ के ऊपर खड़ा करा, ताकि दुश्मन पहाड़ के दूसरी तरफ से हमला न कर दे। और उन्हें ये हुक्म दिया कि मक्का के घोड़सवारों को हमसे दूर रखना, चाहे हम लड़ाई जीत रहे हो या फिर चाहे हम लड़ाई हार रहे हो, तुम अपनी जगह से मत हटना, ताकि हमला तुम्हारी तरफ से ना हो सके। जब मुसलमान अपनी जगह पर थे तो पैगंबर मोहम्मद ने अपनी तलवार उठाई और कहा, कौन इस तलवार को अपने सही हक के साथ इस्तेमाल करेगा। ये एक बड़ी इज्जत थी और कई लोग आगे आए, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने अबू दुजना को ये तलवार देने का फैसला किया, जो कि एक निडर सिपाही थे। और फिर फुल प्लेज वॉर स्टार्ट होता है। मुस्लिम अपनी जगह अड़े रहे, जबकि कुरैश का लश्कर उनसे 4 गुना बड़ा था। मुसलमानों का ये हमला इतना ताकतवर था, 3000 की फौज के आगे सिर्फ 700 मुसलमान जीतने लगे। जैसे जैसे जंग बढ़ती रही, कुरैश की औरतें हिंदा के पीछे छुपने लगी और ढोल बजाने लगी और कुरैश के लोगों को आगे बढ़ने के लिए उकसाने लगी। अबू दुजना ने कहा, मैंने किसी को दुश्मन को उकसाते हुए देखा और मुस्लिमों के खिलाफ भड़काते हुए सुना, और जैसे ही मैं उसे मारने के लिए गया और मैंने अपनी तलवार उठाई तो वो बहुत तेज चीखी, और वो चीख एक औरत की थी, और वो औरत कोई और नहीं, खुद हिंदा थी। लेकिन मैंने पैगंबर की तलवार की इतनी इज्जत करी कि उस औरत पर नहीं चलाई। हर बार की तरह हमजा, जो कि पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे, पूरी ताकत के साथ लड़े। लेकिन जब हजरत हमजा पूरी तरीके से जंग में बिजी थे, तो वही गुलाम वहशी, जो हमजा को बहुत देर से देख रहा था, उसने अपने भाले से निशाना बनाया, और वो निशाना जब तक बनाता रहा जब तक उसे विश्वास नहीं होगा कि ये पक्का निशाना लगेगा। और वो भाला
हजरत हमजा के ऊपर फेंका। भाला हजरत हमजा के शरीर को चीरता हुआ गया। हजरत हमजा वहाशी की तरफ चले, लेकिन बीच रास्ते में ही गिर गए और फिर वहाशी ने अपना भाला उठाया और वापस चला गया, क्योंकि वहाशी को सिर्फ यही काम दिया गया था कि हजरत हमजा को कैसे भी करके कत्ल करो। उसका काम जंग लड़ना नहीं था और वहाशी का हजरत हमजा को मारने का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी आजादी पाना। लेकिन मुस्लिमों की ताकत इससे भी कम नहीं हुई। मुस्लिमों का हमला इतना ताकतवर था कि कुरैश की फौज बिखरने लगी और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। ऐसा लग रहा था कि कुरैश फिर दोबारा हार चुके हैं, लेकिन ये देख पहाड़ के ऊपर 50 मुस्लिम तीरंदाजों में से 40 अपनी जगह छोड़कर नीचे आ गए। हो चुकी तुम्हें जगह छोड़ने की जरूरत नहीं, कहाँ जा रहे हो? क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब हम जंग जीत चुके हैं और वो पैगंबर मोहम्मद के आदेश को भूल गए। और ठीक इसी समय का इंतजार कर रहे थे हजरत खालिद, जो कि घोड़सवारों के कमांडर थे। उन्होंने जल्दी से अपने लोगों को घुमाया और मुसलमानों पर पीछे से हमला करने का हुक्म दिया। मुसलमान पूरी तरह से हैरान हो गए और कुरैश ने दोनों तरफ से मुसलमानों पर हमला किया। कई मुसलमान मारे गए और जीतने के बजाय वो ये जंग हारने लगे। मुसलमानों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। ये हमला मुसलमानों के लिए इतना खतरनाक था। उलझन को और बढ़ाने के लिए ये अफवाह फैल गई कि पैगंबर मोहम्मद शहीद हो गए हैं। जब मुसलमानों ने ये चीज सुनी तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम क्या करें। फिर अनस नाम के एक सहाबा ने पुकारा कि भाइयों, जीने या मरने के बारे में मत सोचो, अल्लाह के लिए लड़ो, उठो और हमला करो। पैगंबर और उनके साथियों के इलाके में कई घोड़सवारों ने हमला किया, जिसमें पैगंबर मोहम्मद भी जख्मी हुए और पैगंबर मोहम्मद के बचाव के लिए अबू दुज्जना भी साथ थे, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद को अपनी बाहों में ले लिया था और खुद एक इंसानी ढाल बन गए। पूरी लड़ाई के दौरान वो पैगंबर मोहम्मद से चिपके रहे, लेकिन जैसे ही लड़ाई खत्म होने लगी वो अचानक अलग हो गए और फिर पता लगा कि अबू दुज्जना शहीद हो चुके हैं। और जब देखा तो पता लगा कि उनकी पीठ पे कई सारे तीर लगे हुए हैं। उन तीरों का निशाना अबू दुज्जना नहीं, पैगंबर मोहम्मद थे, जो कि पैगंबर मोहम्मद पर निशाना लगाया गया था। मुस्लिम्स की इस हार के बाद कुरैश का बदला पूरा हुआ। जैसे ही वो लड़ाई के मैदान से निकले, अबू सुफियान अपने लोगों को पुकारा और कहा, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। आज बदर के बदले में मुस्लिम्स की फौज पूरी पहाड़ पर चढ़ गई, क्योंकि कुरैश के घोड़े पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते और इस हिसाब से मुस्लिम बचे रहे। लेकिन दुश्मन के जाने के बाद पैगंबर मोहम्मद लड़ाई के मैदान में चक्कर लगाने के लिए निकले कि मुसलमानों के नुकसान का अंदाजा लगाया जाए। कई सबसे वफादार मुसलमान शहीद हो चुके थे। मरे हुए लोगों में पैगंबर मोहम्मद को अपने सबसे करीबी दोस्त और चाचा हजरत हमजा का शरीर मिला, जिन्हें गुलाम वाशी ने मारा था। ये देखकर पैगंबर मोहम्मद ने कहा, मेरे लिए इससे ज्यादा दुख भरा पल कभी नहीं होगा। लेकिन उस वक्त मुसलमानों को ये चीज समझ आ चुकी थी कि पैगंबर मोहम्मद की नाफरमानी करना और इस दुनिया की चीजों से प्यार करना, और उसी वजह से हम ये जंग हारे हैं। मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख थी। उसके बाद मुसलमानों ने कभी भी पैगंबर मोहम्मद की बात नहीं काटी। कुछ हिस्टोरियंस ये बात कहते हैं कि ये मुस्लिमों की हार नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने आप को बचाया और उस जगह से निकाला। लेकिन कुछ हिस्ट्रीज ये कहती हैं कि ये मुस्लिमों की हार थी, जिसमें मुस्लिमों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन मुस्लिम अब भी जिंदा थे और कुरैशियों का सपना था कि मुस्लिम को खत्म करना, पूरे इस्लाम को खत्म करना। तुम्हारी ये खालिद, हमारी फतह अधूरी है जब तक मोहम्मद जिंदा है। इसलिए उन्होंने इस फौज से भी 4 गुना बड़ी फौज यानी कि 10,000 का लश्कर खड़ा किया, और वो इस्लाम की इससे भी बड़ी जंग थी, जो कि पैगंबर मोहम्मद के लिए बहुत मुश्किल भरा सफर था। इसका नाम है जंगे खंदाक। सब्सक्राइब कर लेना।
और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ ले, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।